हेलो एवरीवन। आज हम एनिमल किंगडम का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मैमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का क्लास फर्स्ट, क्लास एम्फीबिया। इसमें क्या कह रहा है, एज अ नेम इंडिकेट, जैसा कि हमको नाम से पता चलता है, नाम बताता है कि एम्फी मतलब ड्वेल, एम्फी मतलब ड्वेल यानी दो, बायोस मतलब लाइफ, मतलब जिसकी क्या है दो टाइप की लाइफ है। ठीक है, तो एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्राइल हैबिटेट, मतलब जो एम्फीबियंस होंगे वो क्या करेंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी, ड्वेल टाइप की होगी, यानी एक तो होगी एक्वेटिक और दूसरी होगी टेरेस्ट्राइल, यानी ये पानी और ज़मीन दोनों में रह सकने वाले होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, और ज़्यादातर जो होंगे इनमें 2 पेयर्स देखे जाएंगे लिम्ब के। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, जो बॉडी होगी वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होगी। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, और कुछ में क्या होगी, टेल प्रेजेंट रहेगी। द एम्फीबियन स्किन इज़ मॉइस्ट, जो एम्फीबियन है उनकी स्किन कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, मतलब नमी होगी उसमें, विदाउट स्केल, और इसमें कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होगा। द आईज हैव आईलिड, आई में क्या होगा, जो इनकी आईज होंगी उनमें आईलिड होगी। अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, ईयर ना होके यहाँ पे टिम्पेनम होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे फ्रॉक के यहाँ पे क्या होता है, गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे कहते हैं टिम्पेनम। ठीक है, तो ये कह रहा है अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, तो ये टिम्पेनम है यही क्या करेगा, ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, तो जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, यूरिनरी ब्लैडर होगा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक होंगे, वो सब एक कॉमन चैम्बर में खुलेंगे, जिसे हम कहेंगे क्लोका। ठीक है, क्लोएका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, मतलब जो क्या कहे खुलेगा, बाहर की ओर को खुलेगा। मतलब सारी चीज़ों का चैम्बर एक ही होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगी, चाहे यूरिनरी हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, तो कॉमन चैम्बर होगा जिसे हम कहेंगे क्लोएका, और वो कहाँ पे खुलेगा, बाहर की ओर को खुलेगा। रेस्पायरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, जो रिस्पायरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा या लंग्स के थ्रू होगा या थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू भी हो सकता है। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, अब देखो इनका हार्ट कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड होगा। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, बाहरी होगा। दे आर ओविपेरस, यानी अंडे देने वाले होंगे। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेज बीच में कोई पाई जाएगी। एग्जाम्पल देखिए तो बुफो यानी टोड, राना यानी फ्रॉग, हाइला यानी कॉमन नेम हो गया इनका ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा यानी सेलेमेंडर, इक्थियोफिस यानी लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, अब है इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास जो क्या है, रेप्टिलिया। ठीक है, इन्हें रेप्टाइल्स भी कहते हैं कॉमनली। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रिप्टियर और रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। तो जो ये कह रहा है, जो क्लास है रेप्टिलिया, ये रेफ़र करता है उन एनिमल्स को जो क्या करेंगे, क्रीप करेंगे, यानी क्रीपिंग शो करेंगे, और क्रॉवलिंग यानी जो ये करते हैं ऐसे मुड़ मुड़ के चलते हैं या घूम सरक सरक के चलते हैं, इस टाइप का जिनमें लोकोमोशन होगा वो किस में आएंगे, रेप्टिलिया में आएंगे। ठीक है, लैटिन है जो वर्ड है रेप्टिलिया, और रेप्री से मिलके बना है, और रेप्टम जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, जो क्या होता है या तो क्रीप यानी क्या चलेंगे, और रगड़ रगड़ के या सरक सरक के चलने वाले जो होंगे। ठीक है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्राइल animals and their body is covered by dry and cornified skin। तो ये क्या कह रहा है, जो ये मेंबर्स होंगे रेप्टाइल्स, ये क्या होंगे, टेरेस्टाइल होंगे। ठीक है, एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय, इनकी जो बॉडी होगी वो कवर होगी ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से, यानी अगर हम इनकी स्किन देखेंगे तो स्किन में क्या होगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ठीक है, टफ होंगे काफ़ी।
ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स और सूचर्स, और क्या होंगे, एपिडर्मल स्केल्स होंगे बॉडी में और सूचर्स प्रेजेंट रहेंगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनमें भी क्या होगी, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होंगी। टिम्पेनम ही हो गया यहाँ भी, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, और जो टिम्पेनम था हमने पीछे देखा था एम्फीबिया में, वहाँ भी टिम्पेनम था और यहाँ भी टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, यहाँ भी अगर लिम्स प्रेजेंट रहेंगे तो 2 पेयर्स में होंगे। हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर्ड, हार्ट यहाँ भी 3 चैम्बर्ड होगा, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस हो गया आपका क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, पोइकिलोथर्मस होंगे, यानी अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। स्नैक्स एंड लिजार्ड शीट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, देखना कभी कभी जो होता है हमने देखा होता है, जैसे छिपकली होती है वो क्या कर देती है, अगर हम उसे पकड़ने जाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी जो टेल है यानी पूँछ है उसको छोड़ देती है। तो वो क्या कर सकती है, अपनी पूँछ को छोड़ सकती है। और जो सांप होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनकी आउटर कवरिंग होती है ये कुछ टाइम बाद क्या होती है, जो केंचुली कहते हैं उसे क्या कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं और नया जो बॉडी है उसमें नया जो आउटर कवरिंग है वो आ जाएगी। ठीक है। जैसे नागिन में तुमने देखा होगा, उसमें क्या दिखाते हैं कि जो नागिन होती है वो क्या करती है, एक टाइम के बाद उसका रूप बदल जाता है। ठीक है। केंचुली अपनी छोड़ देती है। तो सेम वही है कि जो स्नैक्स और लिजार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो स्किन कास्ट है उसको कभी कभी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। दे आर ओविपेरस, यानी ये भी अंडे देने वाले होंगे। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल देख लें, चिलॉन यानी टर्टल, टेस्ट्यूडो यानी टॉर्टॉइज, कैमिलॉन यानी ट्री लिजार्ड, कोलेटीज यानी गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस यानी क्रोकोडाइल, एलिगेटर यानी एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस यानी वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक यानी नाजा जिसे हम कोबरा कहते हैं, बेंगारस यानी करेत, एंड वाइपरा यानी वाइपर। ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्लास एवीज, इसमें सारी की सारी बर्ड्स आएंगी। ठीक है। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज यानी बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, तो जो करेक्टरिस्टिक फीचर है एवीज का यानी बर्ड्स का वो क्या है, इनमें फीदर्स यानी पंख प्रेजेंट रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, तो ज़्यादातर और ये क्या कर सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, जबकि क्या है जो फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस मतलब फ्लाइट नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती वो बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच हैं। ठीक है। बाकी सब उड़ने वाले होंगे। दे पजेस बीक, इनमें क्या पाई जाती है, बीक यानी चोंच। द फोर लिम्स आर मोडिफाइड इनटू विंग्स, और जो फोर लिम होंगे इनके, देखो लिम्स भी 2 टाइप के होंगे, फोर लिम और हिंड लिम, तो जो फोर लिम होंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई होके विंग्स बनाएंगे, जबकि जो हिंड लिम है, द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, और जो हिंड लिम होंगे उनमें स्केल्स होंगे। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, और ये किस में हेल्प करेंगे, मतलब ऐसे मॉडिफाई होंगे कि ये वॉक करने में, स्विमिंग करने में, और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच, और जो ट्री की ब्रांच है उसे पकड़ने में हेल्प करेंगे। स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड, तो स्किन जो होगी इनकी ड्राई होगी, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी। एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेसिस ऑफ द टेल, जबकि पूरी बॉडी तो पूरी की पूरी ड्राई होगी, कहीं ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी, बट जो इनका टेल वाला रीजन है वहाँ पे क्या होगी, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी। एंडोस्केलेटन इज़ फुल्ली ऑसिफाइड, अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये कैसा है, टोटली बोनी है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, और जो लॉन्ग बोन्स है वो कैसी हैं, हॉलो है यानी खोखली हैं। विथ एयर कैविटीज़, और इनमें क्या है, एयर के लिए कैविटीज़ है, मतलब हवा के लिए आने जाने लायक जगह है, मतलब अगर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट रहेगी तो हम इसे कहेंगे न्यूमेटिक। ठीक है। तभी तो अगर ये लोग क्या, जो पंछी होते हैं वो बर्ड्स होते हैं वो उड़ पाते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके जो बोन्स होते हैं उनके वहाँ पे हॉलो कैविटीज़, एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर,
अब देखो यहाँ पे एक और करेक्टरिस्टिक फीचर है इनका कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बर्ड्स का, वहाँ पे एडिशनल चैम्बर होते हैं, ठीक है, जिसे क्रॉप और गिजार्ड कहते हैं, ठीक है। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। अब वहाँ ऊपर क्या देखा था हमने कि एक्सेप्शनल केस क्रोकोडाइल था, बट ज़्यादातर केसेस में क्या था, 3 चैम्बर्ड हार्ट था, ठीक है। बट अगर हम एविस की बात करें तो यहाँ क्या है, हार्ट 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ, दे आर वार्म ब्लडेड। और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस। अब देखो कोल्ड ब्लडेड कहेंगे तो पोइकिलोथर्मस और वार्म ब्लडेड कहेंगे तो होम्योथर्मस एनिमल्स, ठीक है। होम्योथर्मस मतलब क्या हुआ, दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो जो एनिमल्स या जो क्लासेस के वो हैं मेंबर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, मतलब एक रेगुलेट नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो उन्हें कहेंगे होम्योथर्मस। और जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते उन्हें हम कहेंगे पोइकिलोथर्मस, ठीक है। 2 टर्म याद कर लेना। फिर आगे कह रहा है रेस्पायरेशन इज बाय लंग्स। तो रेस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन। तो जो एयर सैक्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे और लंग से, और ये क्या करेंगे, एक दोबारा से एक क्या बना देंगे, एक और ऑर्गन बना देंगे रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे सहायक या सपोर्ट कर रहा है जो, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस यहाँ भी सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, अभी तक हम पढ़े थे कि एक्सटर्नल, बट यहाँ पे कैसा होगा, इंटरनल होगा। दे आर ओविपेरस, ये भी क्या होंगे, अंडे देने वाले होंगे। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई लार्वल स्टेज या कोई बीच में कोई भी स्टेज नहीं पाई जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें तो कॉर्वस यानी क्रो, कोलम्बा यानी पिजन, पिस्टिकुला यानी पैरट, सिचुथो यानी ऑस्ट्रिच, पावो यानी पीकॉक, एपेनोडाइटिस यानी पेंगुइन और नियोफ्रेन यानी वल्चर, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब है हमारा लास्ट क्लास जो कि है मैमेलिया। अगर ह्यूमन किस में आते हैं तो हम क्या कहेंगे, मैमेलिया में ही ह्यूमन भी आते हैं। दे आर फाउंड इन वेराइटीज़ ऑफ हैबिटेट। इनकी जो अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ रहते हैं या कहाँ कहाँ इनका होम है, तो हम कहेंगे इनमें क्या है, बहुत बड़ी वैरायटी है। पोलर आइसकेप्स, कुछ तो पोलर आइसकेप्स में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड्स में और कुछ डार्क केव्स में रहते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या है, जो हैबिटेट है यानी जो इनका रहने की जगह है वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अलग अलग टाइप के हैं। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। और कुछ क्या है ऐसे हैं कि ये अपने आप को इन्होंने अडाप्ट कर रखा है, यानी अपने आप को अनुकूलित कर रखा है कि ये उड़ सकते हैं, और कुछ पानी में रहते हैं। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk-producing gland, mammary gland, by which the young ones are nourished. तो ये कह रहा है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूनिक फीचर है जो इनको और क्लासेस से अलग करता है वो क्या है, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, जिसे हम कहेंगे मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड यानी मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी, बाय विच, और इसके द्वारा ये क्या करेंगे, जो यंग वंस हैं, बच्चे हैं, उनको दूध पिलाएंगे, उनका नरिशमेंट करेंगे, ठीक है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, इनमें भी 2 पेयर रहेंगे लिम्ब्स के। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, इन्होंने भी अडेप्ट किया है अपने जो लिम्ब्स हैं उनको फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग यानी खोदने में, ठीक है, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक है। आगे देखते हैं द स्किन ऑफ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं कि ये है फर्स्ट वाला है हमारा और निथोचाइकस, यह है मैक्रोपस, यह है टिरोपस और यह है बेलानोटेरा, ठीक है। तो ये कह रहा है द स्किन ऑफ मैमल्स इज़ यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। तो जो स्किन होगी मैमल्स की ये भी कैसे यूनिक है, क्योंकि इनमें क्या है, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्नी आर प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या रहेगा, जो एक्सटर्नल ईयर है जिसे या पिन्नी है ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है।
डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, तो जो जॉ है यानी जबड़े हैं उसमें अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाएंगे। हार्ट इज़ 4 चैम्बर, हार्ट फिर से क्या होगा यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होगा। दे आर होम्योथर्मस, यानी अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है इसे मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, सेक्सेस क्या होंगे सेपरेट होंगे और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, ठीक है, अंदर होगा। दे आर विविपेरस, यानी ये क्या करेंगे बच्चे को पैदा करेंगे। जैसे ह्यूमन में होते हैं बच्चे पैदा होते हैं, कोई अंडे पैदा नहीं होते, ठीक है। जैसे मुर्गी है उनमें क्या होते हैं वे उनमें ओविपेरस हो गए। तो ह्यूमन और ये मैमल्स होंगे वो सब क्या होंगे विविपेरस होंगे विथ फ्यू एक्सेप्शनल, और इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, ठीक है, फ्यू एक्सेप्शंस। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखें ओविपेरस के तो ऑर्निथ्रोकाइटस यानी प्लेटिपस। विविपेरस के देखें तो मैक्रोपस यानी कंगारू, पेट्रिपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस यानी कैमल, मकाका यानी मोंकी, रेटस यानी रैट, कैनिस यानी डॉग, फेलिस यानी कैट, एलिफस यानी एलिफेंट, एक्वस यानी हॉर्स, डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन एंड बेलेनोप्टेरा यानी ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर, पैंथेरा लियो यानी लायन। तो ठीक है, ये सारे इनके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो लास्ट में इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें क्या है सारे के सारे हैं उनके जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक हैं उनको और क्या डिफरेंस है कैसे अलग है ये बता रखा है, ठीक है। ये कह रहे हैं द साइलेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज कम्प्रिहेंसिवली गिवन इन टेबल 4.2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फर्स्ट में लिखा है साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम। अब देखो यहाँ फाइला में सारे के सारे, फिर क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले रखा है किसमें कैसा है, फिर सिमेट्री कैसी है, फिर यहाँ पे सीलोम ले रखा है, ये सेगमेंटेशन ले रखा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिस्टिंक्टिव फीचर्स। देखो फर्स्ट में हमने ये सब पढ़े थे फीचर्स की, सिमेट्री क्या होती है, सीलोम क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो अब इन्होंने क्या करा सारे के सारे जो भी फाइलम है उनको लेके यहाँ पे अब बता रखा है कि ये कैसे अलग है एक दूसरे से, ठीक है। अब फर्स्ट देखें हम फाइलम पोरीफेरा को, तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा सेलुलर, जबकि सिलेंट्रेटा का देखेंगे तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। टिनोफोरा में देखेंगे तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि जो प्लेटी हेलमिन्थीज है यहाँ पे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एस्केलिहेलमिन्थीज में देखेंगे तो यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम है, एनालिडा में भी ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्थोपोडा और इसके बाद मोलस्का, इकानोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा सब में ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में वेरियस काइंड ऑफ सिमेट्री दिखेंगी, यानी रेडियल भी दिख सकती है, बायलेटरल भी दिख सकती है, एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सिलेंट्रेटा में देखेंगे तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, टिनोफोरा में फिर से रेडियल सिमेट्री है, प्लेटीहेलमिन्थीज में बायलेटरल है और उसके बाद सारे के सारे प्लेटीहेलमिन्थीज में बायलेटरल है, एस्केलिमेंथीज में बायलेटरल है, एनालिडा में बायलेटरल है, ऑर्थोपोडा में भी बायलेटरल है, मोलस्का में बायलेटरल है, बट यहाँ पे जो इकाइनोडर्मिटा है इसमें यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। और बाकी हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा दोनों में ही बायलेटरल सिमेट्री है। अब देखो अब हम देखेंगे सीलोम, तो सीलोम क्या है इस पोरीफेरा में एब्सेंट है। उसके बाद यहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास एस्केलिमेंथीज में स्यूडोसिलोमेट है यानी सीलोम होगा बट ये क्या होंगे स्कैटर पाउचेस के रूप में होंगे, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे क्या है सीलोमेट है, ठीक है। सेगमेंटेशन देखें तो पोरीफेरा में एब्सेंट है, उसके बाद फिर एब्सेंट है और ये प्रेजेंट कहाँ से है एनालिडा से आगे को प्रेजेंट है, ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट है, जबकि मोलस्का में फिर से सेगमेंटेशन एब्सेंट है, ठीक है। इकानोडर्मिटा में फिर एब्सेंट है, हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट है, फिर कॉर्डेटा में आके प्रेजेंट है।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो कि पोरीफेरा बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव है काफ़ी, तो इनमें जो सारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत सिंपल होंगी। तो इनमें सेल, जैसे हमने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री इनमें डिफरेंट टाइप की होगी, सीलोम इसमें एब्सेंट है, सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो वो भी एब्सेंट है, और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो ये दोनों भी एब्सेंट है। ठीक है, अगर हम डिस्टिंक्टिव फीचर देखें पोरीफेरा का, तो बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल। तो जो बॉडी है पोरीफेरा की, उनमें क्या है, पोर्स हैं और कैनाल्स हैं इनकी वॉल्स में। तो इसका क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है, तो जैसे हम पोरीफेरा से कॉर्डेटा की ओर को जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडवांस होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम लास्ट कॉर्डेटा को देखेंगे तो इसमें सारे के सारे जो करेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप के होंगे। अगर हम देखें इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री यहाँ पे बायलेटरल है, सीलोम देखें तो सीलोमेट है यानी सीलोम प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और साथ ही अगर हम इनका करेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट विद लिम्स और फिन्स। तो ये क्या हो गया, इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है, अब सिलेंट्रेटा को देखें तो सिलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट जो प्रेजेंट है, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और स्टीनोफोरा में देखो तो कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो इनकी बॉडी फ्लैट होती है, यानी ये फ्लैट बॉडी है, और ये सकर्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सकर्स इनको हेल्प करते हैं किसी और बॉडी की सरफेस से अटैच होने में। ठीक है, अब एस्केलिमेंथेस में देखें तो ऑफ्टन वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड, इनका कैसा शेप होता है, वॉर्म लाइक शेप होता है और बॉडी एलोंगेटेड होती है। अब एनलिडा की बात करें तो बॉडी में सेगमेंट होंगे, सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स। देखो जैसे हमने एनलिडा में हमने अर्थवॉर्म देखा था, तो उसकी बॉडी में क्या थे, सेगमेंट्स थे और रिंग जिसे स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा की बात करें तो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस। देखो जो जॉइंट अपेंडेजेस थे वो सब करेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा का, और ये सिर्फ आर्थ्रोपोडा का ही करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये सारी चीज़ें जो इनके डिस्टिंक्टिव फीचर हैं। मोलस्का में देखा तो एक्सटर्नल जो स्केलेटन है ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इकाइनोडर्मेटा में देखें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री। अब देखो यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी अभी तक हमने किसी में नहीं देखा था, सिर्फ किस में है, इकाइनोडर्मेटा में है। अब हेमिकॉर्डेटा देखें तो इनकी जो बॉडी है वो वॉर्म लाइक है, और इनमें 3 पार्ट हैं, यानी प्रोबोसिस और जो कॉलर सेल्स हैं वो हमने किसी में नहीं देखे, सिर्फ हेमिकॉर्डेटा में देखे। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक अच्छा वो है चार्ट इनके डिफरेंस को समझने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5। ठीक है, कुछ समझना आए तो कमेंट कर लेना।